हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विद ममता। चलिए मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई न्यूज़ के साथ। जैसे कि आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि बेटी पढ़ेगी उजाला करेगी, है ना, बेटी पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा। ये डायलॉग गवर्नमेंट के जो ये कोटेशन है ये बहुत चलते हैं। लेकिन चलिए आज देखते हैं हम कि क्या ये ज़मीनी तौर पर, ज़मीनी हकीकत में क्या ये सच हो पाए हैं अभी तक। तो जानते हैं कि इसके पीछे कितने डाटास के अकॉर्डिंग कि कितनी गवर्नमेंट ने इसमें सफलता हासिल करी है और कितनी अभी गवर्नमेंट इसमें पिछड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सच्चाई इन सब चीज़ों के पीछे। कितनी जो नंबर्स है, नंबर्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आज जो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के पीछे दावा कर रही है कि हमने इतनी व्यवस्था कर दी है, फिर इतनी साक्षरता बढ़ाई है, तो क्या ये सच है या नहीं है, इन सब चीज़ों को आज हम एक डेटा के थ्रू एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इसमें क्या बताया गया है कि जो बेटी पढ़ेगी और समाज बढ़ेगा, ये जो बात हमारी गवर्नमेंट करती है, तो सरकारी नंबरों में यह सच से दूर है। कहा जाए तो ये बिल्कुल अभी भी हकीकत में नहीं आया है। साक्षरता में पुरुषों से 14% पीछे हैं महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने डेटा के अकॉर्डिंग बताया है कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो 14% अभी भी पुरुषों के कंपैरिजन में अभी भी बहुत पीछे हैं। अगर हम देखते हैं डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देश की जो साक्षरता दर है वो है 70.3%, और इसमें कंप्यूटर जो साक्षरता है वो है 16.5%। स्कूलों में ड्रॉप आउट की जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 12.6% है। मतलब स्कूल के बाद जो बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, तो ये उसकी डेटा दिया हुआ है। फिर हायर सेकेंडरी से ज़्यादा पढ़ने वाली लड़कियों की या पढ़ने वाले पुरुषों की, दोनों के अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इसमें 19.4% आते हैं। 83.5 को तो ना कंप्यूटर चलाना आता है, ना ही इंटरनेट। कैसे बनेगी हमारी इकोनॉमी डिजिटल, जो गवर्नमेंट हमारी बात करती है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के लिए ज़रूरी है कि लोगों को इंटरनेट चलाना आना चाहिए और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और इसमें कहा देखा जा रहा है डेटा के अकॉर्डिंग, तो 83.5% लोगों को अभी तक कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों ही चलाना नहीं आता है। कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाने पर सरकार के प्रयास नाकाम। सरकार ने जो कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाने की जो बात करते हैं, तो उसमें अभी भी उनके प्रयास जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। NSSO के आंकड़ों ने बयां की है सच्चाई। ये जो डेटा हम आपको बताएंगे ये NSSO की डेटा है। NSSO ने देश में शिक्षा को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया है कि भारत में शिक्षा तक लोगों की पहुंच कितनी है। इसके मुताबिक देश में 100 में से सिर्फ 30 लोग आज निरक्षर हैं। मतलब अगर हम बात करें कि 100 लोग हैं तो 100 में से 30 लोग तो ऐसे हैं जो कि निरक्षर है, जो ना तो कभी स्कूल गए हैं ना कभी उन्होंने पढ़ाई करी है। यानी 10 में से 3 लोग अपना नाम तक नहीं लिख सकते हैं। डिजिटल इंडिया में 10 में से सिर्फ 17 लोग ही हैं जो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया की जो गवर्नमेंट बात करती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ 17 लोग ही ऐसे हैं 100 में से जो कि कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। यानी कि 12% तो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं। और देखा जाए तो 12% तो बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आज भी 12वीं तक पढ़ाई करना लोगों को मुश्किल हो रहा है। नतीजतन देश आज अशिक्षित के गर्त में जा रहा है। अगर देखा जाए तो आज भी हमारे यहाँ पढ़ाई में बहुत पीछे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि महिला और पुरुष की साक्षरता दर कितनी है भारत में, तो भारत में 84.7% है पुरुषों की साक्षरता दर, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो महिलाओं की 70.3% महिलाएं ही साक्षर है। और कुल साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो वो 77.7% है हमारे यहाँ पे भारत में। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर करीब 10 में से करीब 8 लोग साक्षर हैं और 2 लोग निरक्षर हैं, ठीक है ना। और पुरुषों की साक्षरता, ये देश की बात हो रही है, देश में से 10 में से सिर्फ 8 ही लोग साक्षर हो पा रहे हैं, 2 लोग तो निरक्षर है इसमें, जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाते हैं। पुरुषों की साक्षरता की बात करें तो ये 84.7% है, और इसमें से 10 में से
करीब 2 लोग आज भी निरक्षर हैं। मतलब यहाँ पे भी अगर देखा जाए ओवरऑल तो 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि 10 में से पढ़ नहीं पाते हैं। महिलाओं की साक्षरता दर अगर हम देखें तो 70.3% ही है, यानी कि इसमें से 10 में से सिर्फ 3 महिलाएं ऐसी आपको मिलेगी जो बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकती हैं। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो है हमारे यहाँ केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और सबसे अच्छा शिक्षित राज्य भी केरल ही माना जाता है। यहाँ पर औरतों की और पुरुषों की दोनों की साक्षरता दर जो है वो बहुत अच्छी है। दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली। केरल जो है वो देश का सबसे शिक्षित राज्य बना हुआ है। अभी तक शिक्षा के मामले में केरल सबसे आगे हैं। यहाँ की साक्षरता दर जो है वो 96 से ज़्यादा है, 96% से ज़्यादा है। केरल के बाद दिल्ली दूसरे नंबर पे आता है जो कि हमारे देश की राजधानी है और यहाँ पे 88.7% लोग साक्षर हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम भी तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पे है। उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है और असम है, ये हमारे तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पे आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अशिक्षित राज्यों की, तो अशिक्षित राज्यों में हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अशिक्षित राज्य अगर आते हैं तो वो है राजस्थान, है ना। राजस्थान है जिसकी साक्षरता दर 69.7% है। अगर सबसे कम देखी जाए तो वो आंध्र प्रदेश है। इन सब राज्यों में हम उत्तर प्रदेश जो है ये थोड़ा कम साक्षर है, अशिक्षित है। उसके बाद आता है हमारे पास तेलंगाना जो अभी सेपरेट हुआ है वो भी, उसमें भी साक्षरता दर जो है 72.8% ही है। फिर बिहार आता है थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हमारा राजस्थान आता है और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आंध्र प्रदेश आता है। तो इन सब राज्यों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर साक्षरता दर ओवरऑल 73% से ऊपर भी नहीं पहुँच पाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 73 से ऊपर परसेंट नहीं पहुँच पाई है साक्षरता दर। तो हाँ, देख सकते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से हमारे देश में साक्षरता चल रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 10 में से सिर्फ 1 महिला ही जानती है कंप्यूटर, वो समझ सकती है। जो पुरुष है वो 20% लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर जान सकते हैं, मतलब 100 में से 20 लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है। वो महिलाओं की बात करती हैं तो 100 में से सिर्फ 12 या 13 महिलाएं ऐसी होती है जो उनको कंप्यूटर चलाना आता है। और अगर हम 10 के एवरेज में देखें तो यहाँ पे 2 लोगों को आता है और अगर फीमेल में देखें तो सिर्फ 1 फीमेल को ही आता है कंप्यूटर चलाना। तो हम देख सकते हैं कि जो डिजिटल क्रांति की जो हमारी गवर्नमेंट बात कर रही है, सरकारी कामकाज, बैंक में लेन देन, सब कुछ आजकल डिजिटल ही हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो साक्षरता है वो बिल्कुल बहुत ही नीचे गिरते जा रही है, बिल्कुल एकदम अभी भी गर्त में है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती हैं दूर होती जाती है बेटियां। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मतलब एडमिशन फर्स्ट क्लास में एडमिशन आते हैं, है ना। प्राइमरी में तो हमारे यहाँ पे जो पुरुषों की है वो 86.88% पुरुष एडमिशन लेते हैं, महिलाएं देखें तो 85.1। तो यहाँ का डिफरेंस आपको बहुत कम नज़र आएगा। उसके बाद हाई स्कूल में देखें तो यहाँ पे 86 से डाउन होके ये चले जाता है 57.9 पे पुरुषों में, और महिलाओं में देखें तो ये 57.3% पे चले जाती है। इसी तरीके से अगर हायर सेकेंडरी पे बच्चे पहुंचते हैं तो फिर ये और डाउन हो जाता है और 43.9% रह जाती है पुरुषों में, और महिलाओं में वो ये पहुंच जाती है 42.7% तक। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ डिक्रीज़ हो रही हैं सारी साक्षरता में जो डेटाज है वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा आगे बड़ी स्कूलों में, बड़ी कक्षाओं में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। फिर कॉलेज जाने वालों में लड़कों की संख्या जो है वो 21.1% है और लड़कियों की जो संख्या है वो 17.6% ही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 85.1 से जब हम कॉलेज तक बच्चे जो जाते हैं तो वो संख्या आपकी हो जाती है 17.6। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। मतलब कॉलेज में अगर 100 में से हम बात करें तो लगभग 2 लड़कियां ही कॉलेज पढ़ पाती हैं, बाकी तो पढ़ाई कर ही नहीं पाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या हमारा देश सच में साक्षर हो रहा है? क्योंकि अभी तक जो डेटा हम देख रहे हैं, डेटा के अकॉर्डिंग तो हमें कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है कि हमारा देश सच में साक्षर हो रहा है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो आंदोलन चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको और जागरूक करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप भी चाहते हो कि बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं आया है तो अनलाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।